लेकिन मोदी साहब ने वहां से कहा बारीदारों, आज तक अगर बारीदार कोई खराब हुए तो वो बीजेपी की वजह से, और अगर बीजेपी चाहती है आज भी तो जो प्रधानमंत्री ने जो लॉन्चमेंट की है उसको इम्प्लीमेंट करे। बीजेपी वालों ने अपना एक ग्रुप बनाया है, वो छोड़ा है और लोगों को वो गलत गुमराह कर रहे हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो वो कहते हैं हम संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां आज भी आपको बेवकूफ बना रही हैं, केले को खा के और छिलके को फेंक देते हैं, उस तरह बारीदारों को इन्होंने फेंक दिया। बारीदार इकट्ठे होके एक कमेटी बनाओ। मैं बंसीलाल ठाकुर, जोनल प्रेसिडेंट पीडीपी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बारीदार सभा। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे इशू हैं मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि हमारा एक बारीदार बरादरी है, अब 30-32 साल हो गए हैं और उनको अभी आज भी अंधेरे में रखा है। मेरी सब जितने भी ये बारीदार भाई हैं, छोटे बड़े, जहाँ दूर दराज के जहाँ मेंबर, उनसे प्रार्थना है कि भाइयों आप सोचो, लोग सूरज चांद पर पहुंच चुके हैं, राजनीतिक पार्टियां आज भी आपको बेवकूफ बना रही हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 32 साल तक हमने ये संघर्ष किया, बारीदारों के बारे में कमेटी ने किया, कुछ किया, जो जितने भी राजनीतिक दल आए सब ने उनको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल इस तरह किए जिस तरह केले को खा के और छिलके को फेंक देते हैं, उस तरह बारीदारों को इन्होंने फेंक दिया। कि जब इलेक्शन टाइम आई तो उनको इलेक्शन टाइम में अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, उनको सब्ज बाग दिखाए बड़े बड़े कि हम आपको वारियां दुआएंगे, हम आपको दोबारा वहां पहुंचाएंगे, लेकिन वो ढाक के 3 पात। तो मेरे साथियों, मैं सब बारीदारों से कहना चाहता हूँ, बारीदारों अब दुनिया बहुत दूर पहुंच चुकी है, अब आप इनके झांके में मत आओ। क्योंकि आज मुझे अफसोस है कि बारीदारों के 1-2 वो कमेटियां बनाई हैं, खुद ही बने हैं, नौजवान हैं, समझदार हैं, सब बारीदार इकट्ठे होके एक कमेटी बनाओ और वो कमेटी जो है जिसको सब लोगों को मंजूर हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी पहले 1 महीने की बात है कि जहाँ से एक कमेटी गई वो टोट में जाकर उन्होंने किया कि हम बारीदारों के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरी कमेटी गई, वो कहने लगे ये कमेटी और किस्म की है और हम से ही आपके हितैषी हम हैं। तो मैं कहता हूँ ये बहुत हो चुका है, अब इन लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए जब इलेक्शन टाइम थी और इलेक्शन टाइम इतनी जोरों पर चल रही थी, तो उस वक्त पता नहीं रिजल्ट क्या होता था, लेकिन मोदी साहब ने वहाँ से कहा बारीदारों आपको भी अपना कुछ सोचना है। तो उसके बाद जो उन्होंने वो रिजल्ट बदल दिया, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि वो रिजल्ट वो नहीं होना था, वो दूसरा रिजल्ट और होना था, लेकिन बारीदारों को झांसा दिया। दिन रात हमारे को खास बारीदार, हमारे रिश्तेदार, दूसरे तीसरे सारे, जो हमने एक अच्छा एक प्लेटफार्म बनाया था और उसको तहस नहस करके इन्होंने फिर दोबारा किया। आपने उनको जो शेयर देना है, जहाँ जो जिसका सिस्टम आपने करना है, मैं जहाँ कोई मॉडिफिकेशन करना है, जहाँ कोई अमेंडमेंट बिल लाना है, आप उनको करो। आप उनको जो झांसा दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान का जहाँ तो एक चीफ मिनिस्टर जो बात कहता है वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब आके ऐसी बात कहता है तो उस वक्त हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने नहीं सुनी और उन्होंने बीजेपी की सुनी और बीजेपी ने उनके साथ जो धोखा किया है, आज उनको सिर्फ वर्ग लगा रहे हैं वोट बैंक के लिए। अगर इनको आपसे हमदर्दी होती तो आज कितने साल हो गए प्रधानमंत्री के। लोगों को गुमराह करो और इकट्ठे करो। मैं सब बारीदारों से फिर दोबारा अपील करूंगा कि भाइयों अब सोच समझ के चलना, इन राजनीतिक लोगों के झांसे में मत आना। एक वक्त था जब हम भी थे
जब नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम बारीदारों को जम्मू कश्मीर असेंबली में इसको अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन उस वक़्त के बीजेपी के नेता तिलकराज शर्मा को RSS जहाँ के उनके थे, उन्होंने कहा अगर ऐसा जहाँ किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज वो लोग आपके हथेशी बने हैं। तो मुझे जब उन्होंने कहा तो मुझे भी फख्र हुआ। लो ये लोग हैं जो जिनके साथ सत्ता है और ये कुछ करेंगे तो हम लोग भी खामोश आज तक तमाशा देखते रहे। लेकिन आज जो बुद्धिजीवी लोग हैं बारीदारों में बहुत से लोग हैं, सब एक ही ये ले मैन नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मैं फिर सब बारीदार भाइयों से अपील करूंगा कि कोई हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। अगर आपको ये ऑर्गेनाइजर बनानी है और सही तरीके से इसको चलाना है, बाकायदा एक मजिस्ट्रेट की रहनुमाई में आप इलेक्शन कराएं और हर में इलेक्शन हो और वहाँ जिस भी आदमी को जो लोग बारीदार अपना प्रेसिडेंट चुने वो बार ये ऐसे नहीं एरिया कमांडर की तरह बारीदारों को मत ये गुमराह करो। और क्योंकि बहुत 30-32 साल हो गया इन लोगों को गुमराह करते हुए, मैं लास्ट में यही अपील करूंगा कि आप लोग जो बारीदार हैं खासकर आप इस सचेत हो जाओ, आप भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल मत हो। और हमने देखा कि अलग अलग संगठन बारीदारों के बने हुए हैं और वो अलग अलग मीडिया के सामने आते हैं और अपने आप को सभी संगठन बारीदारों का असली हितैषी बताते हैं। तो क्या लगता है कि इसमें क्या राजनीति हो रही है? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े जो बारीदार हैं वो अपना प्रचार कहीं ना कहीं कर रहे हैं बारीदारों के नाम पर। बिल्कुल सही बात कही आपने। पता क्या है, ये इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने अपना एक ग्रुप बनाया है, वो छोड़ा है और लोगों को वो गलत गुमराह कर रहे हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो कहते हैं हम संघर्ष कर रहे हैं। जो ग्रुपबाजी जो है ना, ये बारीदारों में नहीं है। बारीदारों को सबको एक इसका सिस्टम होता है, हर ट्रेड यूनियन होती हैं तो उसका भी एक तरीकाकार होता है कि वो सब जितने भी हैं, कितने बारीदार हैं, जितने भी हैं सारे बैठकर एक फैसला करें, उसमें अपने नुमाइंदे चुनें और वो नुमाइंदे जो बात करें वो बारीदारों के हक में होगी। ये तो राजनीतिक लोग तो ऐसे ही गलत गुमराह करते रहेंगे और अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। आप भी PDP के नेता हैं, आप भी सत्ता में रहे, आपने भी बारीदारों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज आप मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। आपकी जब सत्ता थी तो आपने बारीदारों के लिए क्यों कुछ नहीं किया? हमने उस वक्त कहा था, आपने कहा था लेकिन किया नहीं। उस वक्त हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मुजफ्फर हुसैन बेग, जब उनके पास हम मसला लेके गए तो उन्होंने कहा ये जो बिल पेश करेंगे तो हम इसकी सपोर्ट करेंगे। हमने उन्हें कहा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल बिल पेश करने की कोशिश नहीं की। थोड़े कांग्रेस ने तो एक बार जुगल किशोर ने किया, लेकिन वो भी ड्रामा ही रहा, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन आज भी बारीदारों को, मुझे अफसोस ये लगता है कि आज भी बारीदारों के नाम पर ठगा जाता है। कहते हैं कि हम आपको बारियां देंगे, ये बारियां देंगे तो बारीदारों को क्यों इकट्ठे करो, तो आप बारियां दे दो, उसके बाद खुद बारीदार आपके साथ इकट्ठे हो जाएंगे जब आप बारियां दोगे। कहीं ना कहीं आप भी दोषी हुए ना, आपकी भी सत्ता रही, आप PDP के जिम्मेवारी आपकी भी बनती थी और आप भी उसके जिम्मेवार हैं कि उनको आज तक उनका हक नहीं मिला। आप अपने आप को भी जिम्मेवार मानते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री के लिए कहा तो आपकी भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि आप सत्ता में रहे हैं, तो मानते हैं कि आपकी पार्टी ने भी इस मुद्दे को हल नहीं किया। ये तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल वो नहीं। बीजेपी ने हिंदुओं का RSS ने ठेका ले रखा था। वो कहते जहाँ कुछ भी ये सरकार करेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और उनकी आज तक अगर बारीदार कोई खराब हुए हैं तो वो बीजेपी की वजह से। और अगर बीजेपी चाहती है आज भी तो जो प्रधानमंत्री ने जो लॉन्चमेंट की है उसको इम्प्लीमेंट करे और बारीदार खुद ब खुद इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी कहीं ना कहीं इस पे राजनीति ही करते हुए दिख रहे हैं। जब आपकी बारी थी आपसे कुछ नहीं हुआ और अब आप मीडिया में आकर बारीदारों, भाजपा पर और अन्य पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ये ना माना जाए कि आप भी इसमें राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो उसमें कोई इतना बड़ा सहयोग नहीं था उस वक्त जो भी था, क्योंकि दूसरा कोर्ट में केस चल रहा था।
ज्यादा यही थे कि हिंदू संगठन जो कहेंगे, जैसे हिमाचल में दूसरी क्यों स्टेटों आपकी में पार्टी होंगे, के नेता उन्होंने किया। अभी भी इस मुद्दे पर नहीं बोलती? क्यों आपके पार्टी के नेता बाहर आके, बड़े नेता मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जीते हुए थे, जो प्रतिनिधि थे, उस समय भी नहीं बोला और अब भी नहीं बोल रहे हैं, वो क्यों निकलकर इस मुद्दे पर नहीं बोलते? क्या उन्हें जम्मू के लोगों के साथ या कटरा के बारीदारों के साथ लगाव नहीं है कि क्या वो जम्मू के मुद्दों पर बोलेंगे ही नहीं? उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ने कई बार कहा, उन्होंने बोला कि भाई जब जहाँ के जो असेंबली जो भी बिल पेश करेगी, और ये खासकर हिंदुओं का मसला था, उन्होंने कहा अगर ये पेश करेंगे बिल और हम इसकी सपोर्ट करेंगे, वो सबको पता है, इन जितने बारीदार, जितने नुमाइंदे, इन सबको पता है। और फारूक अब्दुल्ला ने तो थोड़ी कोशिश की थी, मसला ही वो ठंडा पड़ गया। क्या चाहते हैं कि ये तमाम जो बारीदारों के संगठन बने हुए हैं अलग अलग, ये एक मंच पर आ जाएं और अपने मुद्दे को उठाएं? नहीं, ये रिकॉग्नाइज्ड एक बारीदार तो एक ही मंच पर हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये इनको गलत गुमराह कर रही हैं। और खासकर हमारी बीजेपी वाले जो हैं, मैं बीजेपी वालों को फिर कहूंगा कि आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो प्रधानमंत्री ने लॉन्चमेंट की है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, और बारीदार खुद ब खुद फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत खजूरिया, एडमिशन काउंसलर हूँ एनओएस का प्रशांत पब्लिक स्कूल में। एनओएस एक ऐसा